क्लास 10th मैथ के चैप्टर 5 के आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से हम करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे एंड 300 फॉर द नेक्स्ट थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर द ई सक्सीडिंग डेज बीइंग 50। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसका कंस्ट्रक्शन का काम एक दिन डिले होगा तो उसे 200 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी, 2 दिन डिले हो जाएगा तो 250 की, नेक्स्ट डे 300 की, यानी ऐसे ही 50-50 उसका बढ़ता रहेगा। तो आप कहोगे सर मुझे ए तो पता चल गया, माई ए इज 200, डी इज 250 माइनस 200 इज 50। सर हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज। यानी एन दे रखा है 30 डेज, उसने 30 डेज काम को डिले कर दिया तो उसे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, यानी आपको निकालना है S30। मैं फॉर्मूला लगा दूंगा S30 का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, 15, 400 प्लस में 29 इंटू में 50, 15, 400 प्लस 29 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1450, यानी 15, ये दोनों प्लस हो गए तो 1850, एंड 1850 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27,750, यानी टोटल इतना उसे पे करना पड़ेगा इफ यू डिले द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय 30 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize। इट मींस एस एन दे रखा है आपको 700, योर एन इज 7 to the student of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize। हर प्राइस से दूसरा प्राइस कितना है? 20 रुपीज कम है। तो हमें बताना है कि वो प्राइस का मनी कितना कितना था। तो आप बोलोगे सर एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, योर एस एन इज 700, n इज 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 इंटू में डी इज -20। ये 700 इंटू में 2/7 इज इक्वल टू में 2a प्लस 6 इंटू में -20। तो ये यहाँ पर 100 इंटू में 200 इक्वल्स टू में 2a माइनस 120, ये 120 उधर जाकर प्लस हो जाता है तो 320 इक्वल्स टू में 2a, देन द वैल्यू ऑफ a इज 320/2 यानी 160। तो जो फर्स्ट कैश प्राइस होगा वो 160 रुपीज़ का होगा, दूसरा 20 रुपीज़ कम 140, थर्ड 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स 60 एंड सेवेंथ 40। ये हैं 7 कैश प्राइज जो बच्चों को दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट, तो स्कूल वालों ने क्या डिसाइड करा कि फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगी, एंड इसी तरीके से 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी।
हमें बताना है अगर हर क्लास के 3 सेक्शन हैं तो कितने पेड़ लगने चाहिए। तो मैंने कहा सर A is 1, D is 2 minus 1 is 1 and N is 12। मैंने S12 निकाल रहा हूं, फॉर्मूला होना चाहिए था N/2 A प्लस A और ये क्या था मेरा AN। तो 6 × 13 यानी 78 पेड़ लगाएंगे। पर क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शन थे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, वो हो जाता 78 × 3। एक सेक्शन 78 लगा रहा है तो 3 सेक्शन है तो 78 × 3 टोटल नंबर ऑफ पेड़ हो जाते, ये ट्रीज हो जाते टोटल नंबर ऑफ 234। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे या फिर आप एपी ऐसे भी बना सकते थे। सर फर्स्ट क्लास फर्स्ट एक पेड़ लगाएगी और 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास 3 पेड़ लगा रही है। सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, 3 सेक्शन है तो वो 6 लगा रही है। थर्ड क्लास थर्ड 3 पेड़ लगाएगी पर 3 सेक्शन है तो वो हो जाता 9। ट्वेल्थ क्लास ने 12 पेड़ लगाने थे पर 3 सेक्शन थे तो वो कितने लगाती, 36। आप ऐसे भी एपी बनाकर उसका सम निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बन रखा है इस तरीके से, एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा सेमी सर्कल, फिर चौथा सेमी सर्कल, एज एंड सो ऑन। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ए, दिस इज योर सेंटर ए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ए, सेंटर ए का रेडियस है 0.5। फिर ये आपका सेंटर बी होता, इसका रेडियस कितना होता 1। ये आपका सेंटर सी होता, इसका रेडियस कितना होता 1.5, फिर 2 एंड सो ऑन। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? Your n is 13। अब आपको पता होगा पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। पर ये सेमी सर्कल है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाना चाहिए था, इस आर्क की लेंथ क्या हो जानी चाहिए थी, पाई आर। तो पहला वाला क्या हो गया 0.5 पाई, पाई आर। दूसरा पाई आर, third pi r and so on. It means your A is 0.5 पाई। D कैसे निकलता, 1 पाई में से आपने माइनस कर दिया 0.5 पाई तो यह आता 0.5 पाई। A मुझे पता है, D मुझे पता है एंड N मुझे पता है, मुझे S13 निकालना है। फॉर्मूला 2A प्लस n-1 इंटू में D 1 पाई 12 इंटू में 0.5 पाई 1 पाई प्लस 6 पाई 7 पाई एंड पाई का वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है। पाई का वैल्यू है 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये इसने कर दिया 11, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 13 इंटू में 11 यानी 143। तो मेरा आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द स्पाइरल used to make 13 consecutive semicircle is 143 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, देखिए ऐसे आप स्पाइरल ब्लॉक्स को अरेंज कर रहे हैं इस तरीके से।
जहां पर नीचे वाली रो में टोटल 200 लॉक्स हैं, नीचे वाले में 20 है, उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन। हमें क्या बताना है, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक प्लेस्ड, कितनी रोज बनेगी, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने ये लॉक्स होने चाहिए, तो हमें ये निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप बोलेंगे सर पहली रो में 20 थे, दूसरे में 19 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन, यानी योर ए इज 20, डी इज 19 माइनस 20 माइनस 1, एंड एस एन टोटल वुडन लॉक्स कितने हैं आपके पास, 200। तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे एस एन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, योर एस एन इज 200, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, d इज -1, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होता है 440, -1 अंदर मल्टीप्लाई होता है तो -1 प्लस 1, 400 इक्वल्स टू में 41 माइनस में 4n, यानी 400 इक्वल्स टू में 41n माइनस में 4n स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मैंने इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती, 4n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल्स टू में 0। अब इसे हम कैसे तोड़ें, सॉरी 4n नहीं होना चाहिए था, दिस इज ओनली n, दिस इज ओनली n। तो अब हम इसे कैसे तोड़े, 400 को कैसे तोड़े कि 41 आ जाए, तो मैंने लिखा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस में 400 इक्वल्स टू में 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, n माइनस में 16 एंड n माइनस में 25, तो n की दो वैल्यू निकल गई, एक तो 16 और एक 25। अब क्या ये दोनों वैल्यू सही हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करा, पहले a16 निकाला, a16 का फॉर्मूला होना चाहिए था a प्लस में 15d, योर a इज 20, d इज -1, तो योर आंसर इज 5। वहीं a25 निकालते, इसका फॉर्मूला होना चाहिए था a प्लस 24d, योर a इज 20, d इज -1, यानी 20 माइनस 24 -4। सर -4 तो नंबर ऑफ लॉक्स कभी हो ही नहीं सकते, यानी योर n इज 16, और जो 16th रो होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ वुडन लॉक्स कितने होंगे, 5, 25, और केवल से -4 आ रहा था इसलिए n 25 नहीं है, द नंबर ऑफ रोज इज 16, एंड 16th रो में कितने लॉक्स होंगे, वो है 5। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है एक पोटैटो रेस होने वाली है, मैंने आपको लिए बना रखा है, यहाँ पर एक बकेट रखी है, और बकेट से जो पहला पोटैटो है उसकी दूरी है 5 मीटर, और बाकी सब पोटैटो की आपस की दूरी कितनी है, 3 मीटर। एक रेस में पार्टिसिपेंट है, उसे यहाँ जैसे भागना है, पहला पोटैटो उठाना है और वापस उसे बकेट में डालना है, फिर भाग के जाएगा वो दूसरा पोटैटो उठाएगा और वापस बकेट में डालेगा। तो पहला चीज, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिसिपेंट टू टेक द फर्स्ट पोटैटो इज 5, एंड देन वापस आके उसे ड्रॉप कर रहा है, तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, 5, यानी पहले पोटैटो के लिए उसे 10 मीटर रन करना पड़ रहा है। सेकेंड पोटैटो के लिए 5 प्लस 3 8 गया, और 8 ही रिटर्न हुआ, तो 8 प्लस 8 16। थर्ड पोटैटो के लिए थर्ड पोटैटो के लिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 मीटर गया और 11 मीटर ही वापस आया, तो 11 प्लस 11 22, एंड सो ऑन। इससे मुझे क्या पता चलता है, माई ए इज 10, डी इज 16 माइनस में 10 इज 6,
इफ द टोटल नंबर ऑफ द पोटैटो इज 10, इट मीन्स योर n इज 10। हमें बताना है उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी वो कितना भागा। तो आपको S10 निकालना है। S10 का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, 5, 20 प्लस में 9 इंटू में 6, 5, 20 प्लस में 54, 5, 74। एंड आप 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 370 मीटर। यानी उसे 10 पोटैटो को पिक करके बकेट में डालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो है 370 मीटर। आपकी एक और एक्सरसाइज है विच इज ऑप्शनल। तो आने वाली वीडियो में मैं कुछ ऑप्शनल के क्वेश्चन भी कराऊंगा और साथ ही साथ आर डी शर्मा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसको देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।